हेलो डियर्स। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशंस होता है पावर। अब इसे जनरली कह सकते हैं कि डायमेंशंस होता है पावर किसी फंडामेंटल यूनिट्स का। स्मॉल डेफिनेशन है ये कि डायमेंशंस क्या होता है? पावर होता है किसी फंडामेंटल यूनिट्स का। ठीक है। डायमेंशंस होता है पावर किसी फंडामेंटल यूनिट्स का किसी क्वांटिटी के डेराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए जो पावर का यूज करते हैं, वही होता है डायमेंशंस। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि डायमेंशंस आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड in order to express the derived unit of a quantity। इसे हम कहते हैं डायमेंशंस। ठीक है। अब डायमेंशनल एनालिसिस, तो डायमेंशनल एनालिसिस इसी से बना है। ठीक है, यानी इसी के स्टडी को हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, study of the relationship between physical quantities with the help of dimensions and unit of measurement। okay, with the help of dimensions and unit of measurement is dimensional analysis। तो इसी को हम कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, या रिलेशनशिप होता है बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, relationship between physical quantity with the help of dimensions and unit of measurement। फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बीच के रिलेशनशिप को हम डायमेंशन एनालिसिस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए में भी तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस होता है, तो हम यहाँ पे पहले एग्जाम्पल के लिए फोर्स को ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फोर्स के लिए लेते हैं, तो फोर्स का डायमेंशंस क्या होता है? फोर्स का डायमेंशंस होता है mL/-2। ये हमारा होता है डायमेंशंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ये डायमेंशंस ऑफ फोर्स कैसे हुआ इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल के लिए इतना जानिए कि जो फोर्स का जो डायमेंशंस होता है वो mL/-2। तो यहाँ पे m का पावर कितना हुआ डायमेंशंस में? 1। उसी तरह फिर L का पावर, तो L का पावर क्या है? 1। फिर T में देखिए T का पावर कितना है? -2। तो ये हमारे 1 1 -2 ये हमारे क्या है? डायमेंशंस के फॉर्म है कि M का पावर 1 है हमारा, L का पावर 1 है, T का पावर -2 है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। ठीक है, कि उसके डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। ठीक है, और उसके डायमेंशन फॉर्मूला बनते कैसे हैं। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, इसका आप लोग कॉलम बना लीजिए एक। ठीक है, एक कॉलम हमारा है फिजिकल क्वांटिटीज का, नेक्स्ट कॉलम है बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, जैसे फॉर्मूला और एसआई यूनिट। ठीक है, डायमेंशंस को जानने के लिए आपको एसआई यूनिट जानना जरूरी है, क्योंकि विदाउट एसआई यूनिट आप डायमेंशंस को नहीं बना सकते, डायमेंशंस नहीं पता कर सकते विदाउट एसआई यूनिट। ठीक है, 3 कॉलम्स हमने बना लिए, एक फिजिकल क्वांटिटी, एक है फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट, और एक है जिससे हमारा डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा। तो पहले हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लेते हैं। ठीक है, 7 नहीं तो कुछ हम फंडामेंटल क्वांटिटीज लेते हैं जिसके डायमेंशंस होंगे। पहला हमारा है लेंथ, तो लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर। मीटर को हम डायमेंशन फॉर्मूला में L कहते हैं। नेक्स्ट है मास, मास का यूनिट होता है केजी, एसआई यूनिट, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया M। फिर टाइम, टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला T। ये 3 क्वांटिटी है, ये हमारे बेसिक्स हैं डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए। अब देखिए हम बनाते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर।
सो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा L। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। आप इसी में भी लिख सकते हैं या फिर अलग करके लिख सकते हैं, दोनों में। सो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का इसका भी SI यूनिट मीटर, सो इसका भी डायमेंशन होगा L। फिर उसी तरह से हाइट का भी आप लिख सकते थे, उसका भी मीटर होगा। तो अब हम लेते हैं यहाँ पे एरिया। ठीक है, सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यानी कि मीटर इंटू मीटर। सो इसका SI यूनिट क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर यानी कि L का पावर क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा, स्क्वायर है तो L का पावर 2। सो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L पावर 2। फिर वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, और कह सकते हैं एरिया इंटू ब्रेथ, कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इक्वल्स टू मीटर क्यूब। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L पावर 3, है ना, L पावर 3। अब हम आगे लेते हैं डेंसिटी। सो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m पावर 1, और मीटर जब ऊपर हो जाएगा तो L पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, नीचे मीटर जो डिवाइड में है तो m पावर 3 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो L पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इसी तरह सेकंड का पावर जब ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा। सो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा L t पावर -1। नेक्स्ट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, इसका भी SI यूनिट होगा मीटर पर, और इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा वेलोसिटी की, L t पावर -1। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसलिए इसका डायमेंशन हो जाएगा L t पावर -2, क्योंकि सेकंड स्क्वायर यहाँ पे ऊपर जाएगा। सो सेकंड का पावर -2, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका डायमेंशन L t पावर -2। नेक्स्ट फोर्स का हमने एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो इसका डायमेंशन कैसे निकलेगा? फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या यूनिट होता है? केजी। मास का यूनिट केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं आराम से। सो केजी का मीटर ml t पावर -2। ठीक है, सेकंड ऊपर जाएगा तो t पावर -2। फिर मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। इक्वल्स टू SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशन होगा ml t पावर -1। नेक्स्ट इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स, तो इम्पल्स इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, फोर्स इंटू फॉर स्मॉल टाइम dt के लिए जो अप्लाइड फोर्स करते हैं वही हमारा इम्पल्स होता है। सो फोर्स इंटू टाइम, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। सो ये हो जाएगा इम्पल्स के लिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, सो बचेगा यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा सेम मोमेंटम के ml t पावर -1। ठीक है, इसे आप लोग साथ ही साथ नोट करते जाएं। अब हम इसे इरेज कर रहे हैं। सो आप लोग क्या है, इसको साथ ही साथ नोट करते जाएं। ठीक है, इस प्रकार हम जो है डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करने का ये तरीका होता है, ये रूल होता है डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करने का। सो हमने देखा था इम्पल्स। नेक्स्ट है वर्क।
और इसे एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। सो वर्क और एनर्जी, तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि फोर्स का हमने यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट मीटर यानी कि इनटू मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। सो वर्क इक्वल्स टू होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर इंटू मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो एम एल पावर 2 टी पावर -2, इसका डायमेंशन फॉर्मूला वर्क और एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी पावर -2। नेक्स्ट है टॉर्क। टॉर्क, तो टॉर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है टॉर्क। ये सब क्वांटिटी हम आगे स्टडी करेंगे, अभी हम इसका सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। सो फोर्स इक्वल्स टू टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसका भी डायमेंशन सेम होगा एम एल पावर 2 टी पावर -2। नेक्स्ट पावर। पावर इक्वल्स टू होता है वर्क बाय टाइम, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वगैरह, इसी को हम पावर कहते हैं। सो पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बाय सेकंड इक्वल्स टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। अब इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल पावर 2 टी पावर -3, ये हो गया डायमेंशन ऑफ पावर। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया, है ना। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय एरिया मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका यूनिट केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू एम एल पावर 1 एम एल पावर -1 टी पावर -2, ये डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, है ना, और इसे डिनोट करते हैं आई से, ए से डिनोट करते हैं। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आई से भी हम डिनोट करते हैं। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा आई और ए, दोनों में से कुछ किसी का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम इक्वल्स टू करंट का आई और टाइम का सेकंड। सो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आई टी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है वर्क बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, वर्क बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वर्क क्या होता है, वर्क का एसआई यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बाय ए इंटू एस, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बाय ए इंटू एस। तो इसका यूनिट हो जाएगा एसआई में केजी मीटर स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब ए पावर -1, ठीक है, यानी कि पर एम्पियर। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम एल स्क्वायर टी पावर -3 आई पावर -1। नेक्स्ट है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, अब है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। एक और इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। सो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इक्वल्स तो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होगा ए एस बाय केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर इक्वल्स टू पर केजी पर मीटर स्क्वायर सेकंड पावर 4 इंटू एम्पियर स्क्वायर। सो इसका डायमेंशन फॉर्मूला m पावर -1 l पावर -2 t पावर 4 s पावर 2, ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला।
नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है थीटा, ठीक है, थीटा और के। सो जनरली थीटा का यूज करते हैं। सो थीटा और के दोनों इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगी। सो ये थे हमारे डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस और कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।